तो देखिएगा आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इस एक्सरसाइज में क्या करना है हमें। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट। पहले हमने जीरो निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, वो हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें जीरो निकालने पड़ेगी उस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो देखिएगा हमारा फर्स्ट पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, वो क्या है वो करते हैं अब। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है। क्या है फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके हमने सबसे पहले जीरो फाइंड करने हैं। तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेथड लगाना पड़ेगा। कौन सा मेथड? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, ठीक है। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, ये वाला हमें मेथड लगाना पड़ेगा स्प्लिट करना पड़ेगा किसको? मिडिल टर्म को। तो देखिएगा हम मेथड लगा देते हैं, कौन सा? स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म। तो देखिएगा आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने ये तो चल ही नहीं रहा, आपने क्या करना है? तो देखिएगा आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन में ये जो आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको आपने क्या करना है, जीरो के इक्वल मान लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज करना है। तो जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो देखिएगा आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, पहले नंबर और लास्ट वाले नंबर को। ये रफ पे आपने करना है, इस वाली साइड आपने ये चीज लिख देनी है। इस क्वेश्चन के बीच में नहीं करना, ये आपको साइड पे करने वाली चीज है, ठीक है। पहले आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, जब एक्स स्क्वायर को माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है, आपने इसको दो फैक्टर में तोड़ना है, इस नंबर को दो नंबर में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि उन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, उन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाए, माइनस 8 एक्स स्क्वायर। और या प्लस करो और या माइनस करो तो आपको ये बीच वाली टर्म मिल जाए, कौन से वाली? माइनस 2x। दोबारा से सुन लो, पहले आपने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उसको दो फैक्टर में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। दो फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर आपको ढूंढने हैं इस नंबर के, कि आप उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिले, माइनस 8 एक्स स्क्वायर। और जब प्लस करो या माइनस करो, प्लस या माइनस करके आपको क्या मिलना चाहिए, ये बीच वाली टर्म माइनस 2x। तो देखिएगा हम माइनस 8 एक्स स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 4x और 2x लिख सकते हैं। जब देखो माइनस 4x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको भी मिल जाएगा माइनस 8 एक्स स्क्वायर। करोगे माइनस 4x प्लस 2x कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 2x। क्या मिल जाएगा, माइनस 2x। आपको ये मिडिल टर्म मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी ना मिडिल टर्म। जब आप क्या कर दोगे, जब आप करोगे माइनस 4x प्लस 2x तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बीच वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लिखते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो ना, ये दो नंबर है, जो 4 को 2 माइनस 4x को मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इन्हीं दो नंबर को जब क्या करोगे, माइनस 4x प्लस 2x कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बीच वाली क्या, ये जो मिडिल टर्म है ये मिल जाएगी माइनस 2x। यही आपने सारे क्वेश्चन में मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो अब क्या कॉमन आ जाएगा, अब कॉमन आ जाए यहां से, पहले इन दो टर्म में से कॉमन लेना है, फिर इन दो टर्म में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहां से x आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 4, ठीक है। इतनी टर्म होगी कंप्लीट। अब ये आ जाएगा प्लस, अब इधर से कॉमन ले लो, इधर से जब आप क्या ले लोगे, यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 4।
एक चीज हमेशा याद रखना, जो यहां अंदर चीज बचेगी ना, जो अंदर यहां टर्म बचेगी ना, वही वाली टर्म यहां भी बचेगी, ठीक है। जो चीज यहां बचेगी अंदर, जब आपने कॉमन लोगे, जो अंदर यहां कॉमन बचेगा वो यहां भी कॉमन अंदर आएगा ही आएगा। अगर सेम अंदर कॉमन आ रहा है, मतलब सेम चीज अंदर आ रही है, तो आप मतलब क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। अब आपको मैं सिंप्लीफाई भी करके बता देता हूं। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स को -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4x आ जाएगा, ओके। प्लस का प्लस, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x। अब 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -8, ओके। डन है ना, जो हमने कॉमन लिया बिल्कुल ठीक लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बार जो ये आया है x प्लस 2, एक बार इस फैक्टर को ले लेना है, और एक बार ये जो दो फैक्टर हैं x -4 x -4, ये जो है इन दोनों में से एक फैक्टर को ले लेना है, ठीक है। पहले हम इसको ले लेते हैं x प्लस 2 ब्रैकेट, और अब ये जो दो चीजें हैं इनमें से एक को क्या ले लो, इधर ले लो, ठीक है। ये ले लिया x -4, ठीक है। इनको इक्वल टू ले लेना है हमने 0 के बराबर, ठीक है। एक बार ये जो चीज आई है x प्लस 2, एक बार इस फैक्टर को ले लेना है, बाकी एक बार ये जो दो फैक्टर हैं इन दो फैक्टर में से एक फैक्टर को ले लेना है, x -4 को एक बार ले लिया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को 0 के बराबर मान लिया। अब हम अलग अलग इनको 0 के इक्वल मान लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और क्या कर लेंगे, r x -4 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा अब x ये यहां 2 प्लस का जब इज इक्वल टू के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, और ये क्या आ जाएगा x, ये देखो माइनस, यहां ये जो 4 है माइनस का है, तो जब इक्वल टू के पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। इतना करने के बाद अब ये जो दो हमारे पास सॉल्यूशन आए हैं, क्या x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4। अब ये जो दो सॉल्यूशन आए हैं, ये जो दो जीरोस आए हैं, इनको हम क्या मान लेंगे, एक को हम क्या मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे अल्फा -2, और एक को मान लेंगे बीटा इज इक्वल टू 4। इसको हमने अल्फा मान लिया और इसको हमने बीटा मान लिया, ये आगे हमारे दो जीरोस या फिर सॉल्यूशन या फिर फैक्टर्स। तो अब हम नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं किसको, रिलेशन को। ये जो है इनके बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करते हैं, किसके बीच का, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, ठीक है। तो पहले आप इतना देख लो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं रिलेशन को। तो आपने क्या करना है, आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया पहले वो लिख लो। पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में दिया गया, एक्स वेरिएबल में, तो पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -8। ये जो पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में है, वेरिएबल पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हम करेंगे कंपेयरिंग the given polynomial with जो भी हमारी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसके साथ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कामा वी गेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब a की जगह यहां पे जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या है, a की जगह है 1, ठीक। अब ये b, अब b की जगह देखो गिवन पॉलिनोमियल में क्या है -2। अब ये c, अब c की जगह देखो गिवन पॉलिनोमियल में क्या है -8, ये आ जाएगा -8। ये a और b और c की क्या आ गई वैल्यू, ठीक। अब क्या करना है, अब आपने रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन में दो चीज आ जाती हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहली चीज आ जाएगी सम ऑफ जीरोस, वो हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये जो जीरोस आए थे कौन से, अल्फा और बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये सम ऑफ जीरोस
ये रिलेशन किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस बी बाई ए, ये वाली बी और ये वाला ए, और इसकी वैल्यू जो है आई है, बस वो आप पुट कर दोगे तो आपके पास सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो देखो अल्फा क्या है? अल्फा आया हमारे पास -2 प्लस बीटा क्या आया 4 ब्रैकेट। अब बी की वैल्यू क्या है? -2, एक ये वाला माइनस, एक जो बी की वैल्यू में है -2, ये आ गया डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस, तो आप माइनस कर देंगे जब इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हम प्रोडक्ट करेंगे इसका जीरोस का। अब आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, वो किसके रिलेशन के बराबर होता है? वो होता है सी डिवाइडेड बाई ए। अब अल्फा क्या है? -2 और बीटा क्या है 4, ये आ जाएगा -2 इंटू 4, और सी क्या है? सी है -8 और ये क्या है 1, तो ये आ जाएगा -8, और ये भी आ जाएगा क्या -8। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो रिलेशन हो गया वेरीफाइड, तो लास्ट पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिएगा अब हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो बस अब इसको मान लो किसके इक्वल? 0 के इक्वल। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने जो आपको बताया था, पहले नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4s स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक, तो देखिएगा अब हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है इन s वेरिएबल, तो क्या है पॉलिनोमियल दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे? कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा? देखो a की जगह क्या है 4, b की जगह क्या है -4, c की जगह क्या है 1। तो अब रिलेशन जो दो है इसमें क्या सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू बी क्या है -4, ये माइनस और -4 डिवाइडेड बाई ए क्या है 4, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यहां से क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आ जाएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब प्रोडक्ट निकाल देंगे। ये है रिलेशन किसके बीच में? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है 1, ए क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लास्ट पे लिख देंगे। देखो सम ऑफ जीरोस भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया, क्या
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो रिलेशन वेरीफाइड है। इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में जो भी दो रिलेशन है किस किस के बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस वाला, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, दोनों इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, मतलब दोनों ये जो लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड सम ऑफ जीरोस में इक्वल आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो क्या आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड। लिख लीजिएगा, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। देखिएगा अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है, क्या, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो हम इसको अच्छे से सीधा करके लिखेंगे, क्या लिख लेंगे हम इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये थोड़ा उल्टा किया हुआ है तो हम इसको पहले सीधा करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 18x स्क्वायर। अब आपने ऐसे दो नंबर सोचने कि आप उनको मल्टीप्लाई करो तो आपको माइनस 18x स्क्वायर मिले, और प्लस करो या माइनस करो आपको क्या मिले, माइनस 7x। तो आप ऐसा कर सकते हो, माइनस 9x और 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा माइनस 18x स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को आप क्या कर दोगे, माइनस 9x माइनस 9x प्लस 2x, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 7x। माइनस 9x को माइनस 9x में प्लस कर दोगे 2x, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 7x मिल जाएगी बीच वाली टर्म। तो बस अब कर दो, अब लिखो 7x, तो लिखो अब, तो अब लिख लो, बस लिखना ही है। तो आ जाएगा 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। तो देखो 2x में से माइनस कर दोगे जब, क्या माइनस कर दोगे जब 9x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 7x। तो अब देखिएगा, आप लिख देंगे हम सिंपल 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। 2x में से जब माइनस कर दोगे 9x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 7x। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 2x को माइनस 9x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस 18x स्क्वायर। कंडीशन सेटिस्फाई है। बस आप कॉमन ले लो, जब आप कॉमन ले लोगे यहां से क्या आपको कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1, ठीक है, ये चीज आ गई यहां से कॉमन। अभी आ गया माइनस, अब यहां से क्या क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा 3, जब 3 आ जाएगा कॉमन तो अंदर क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। आपको हमेशा याद रखना ना, जो यहाँ चीज आ रही है ना वो यहाँ भी आएगी, ठीक है, वो यहाँ भी आएगी, ये दोनों चीजें क्या आएगी सेम। अब एक फैक्टर ये ले लो और एक फैक्टर इन दोनों में से ले लो, तो एक फैक्टर आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 कहां से, ये वाला 2x और ये माइनस 3, ये एक फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर इन दोनों में से ले लो, ये दोनों कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग इनको 0 के इक्वल मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये भी क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, और ये क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस है, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/3। तो यहां से क्या आ गया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2, एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1/3। ये मैंने जो आर लिखा ना, इसको आप ऐसे कामा भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आर ही लिखा तो आप आर लिखो, आप ऐसे कामा डाल के भी काम चला सकते हो या फिर ऐसे लाइन सी भी डाल सकते हो, ठीक है। तो एक पहला 0 आ गया आप हमारा 3/2 और दूसरा क्या आ गया माइनस 1/3, इतना लिखो, फिर हम आगे करते हैं। तो देखिएगा ये जो पॉलिनोमियल है ये किस वेरिएबल में है, ये है x वेरिएबल में, तो हम लिख लेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू
क्या दिया गया है पोलिनोमियल 6x स्क्वायर, जो हमने सही करके लिखा है वही लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग दी गिवन पोलिनोमियल विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो a की जगह क्या है 6, तो a इज इक्वल टू 6, b की जगह क्या है -7, अब क्या c ये है c की जगह क्या है -3। तो जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, अब रिलेशन, पहला रिलेशन आता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है -b/a के बराबर होता है। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा 3/2 और बीटा क्या है -1/3, 3/2 -1/3 इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है -7, ये माइनस और दूसरा जो b की वैल्यू में माइनस है, यह जगह -7 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है 6। तो ये क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, 2 × 1, ये बीच में माइनस, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 6। तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 6, ये भी आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस कर दोगे 7 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 7/6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम प्रोडक्ट कर देंगे, दूसरा जो रिलेशन है इसके बीच में दो रिलेशन है, पहला ये सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या है सी, किसके इक्वल होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा क्या है 3/2 और बीटा क्या है -1/3, सी क्या है -3 और a क्या है 6। तो ये क्या आ जाएगा, जब ये करोगे तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास -3/6 इक्वल टू -3/6, ठीक है। ये आ जाएगा, ये क्या आ गया -3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 6। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हो गया हैंस वेरीफाइड, ये रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है जी। ये लिख लीजिएगा, अब हम आपका तीसरा पार्ट भी हो गया। तो देखिएगा अब आपका आ जाता है फोर्थ पार्ट। तो ये तो इजी है, ये इसमें क्या 2 ही टर्म है, तो आपने क्या करना है, आप पहले इसको मान लो किसके बराबर, 0 के बराबर, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो जब ऐसा कुछ है 2 टर्म, तो आप देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें से आ रहा है, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 4u इज इक्वल टू, अंदर क्या बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 2 आ गई, तो इन दोनों को 0 के बराबर मान लो, ठीक है, अलग अलग, 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अल्फा क्या आ गया हमारा 0 और बीटा क्या आ गया हमारा -2, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर लेंगे रिलेशन इनका। तो देखो हमें ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में दिया गया है, u वेरिएबल। तो क्या है वेरिएबल, जो पॉलिनोमियल दिया गया वो है क्या है 4u² प्लस 8u। इसको हम कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद, तो देखिएगा यहाँ, लेकिन इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको किसके साथ, उसको हम कंपेयर कर देंगे au² प्लस bu प्लस c, इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो जब कंपेयर कर देंगे तो a क्या आ जाएगा, देखो a क्या आ जाएगा 4
और बी क्या आ जाएगा 8, और सी है ही नहीं तो सी क्या आ जाएगा 0। तो अब रिलेशन वही रिलेशन ही निकाल देंगे जो इनके बीच के दो रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा क्या है, अल्फा आया 0 प्लस बीटा क्या है -2, बी क्या है, बी है 8, तो ये क्या आ जाएगा -8 बाई ए क्या है 4, तो यहां से आ जाएगा -2 और यहां से भी क्या आ जाएगा -2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो दूसरा रिलेशन है इसका उसको भी देखते हैं क्या इक्वल है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब पहला ये चीज आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो में देखेंगे क्या इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो अगर आ रही होगी तो ये भी ये वाला दूसरा रिलेशन भी क्या हो जाएगा वेरीफाइड। ये क्या आ जाएगा c बाई ए। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है 0, a क्या है 4, तो ये भी क्या आ गया 0 इक्वल टू 0। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है किसके राइट हैंड साइड के, तो हम क्या कह देंगे हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया हेंस वेरीफाइड। ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट, लिख लीजिएगा इसको, फिर हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखिएगा अब हमारा आ जाता है फिफ्थ पार्ट। तो यहां पे भी दो टर्म है, ये भी इजी है, तो क्या आ जाएगा टी स्क्र -15, इसको इक्वल टू मान लो 0 के, ठीक है। टी स्क्र ये -15 जो जब इक्वल टू के पार जाएगा तो क्या आ जाएगा ये +15 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अब टी ए स्क्र, तो जब इसका स्क्र इक्वल टू के पार हो चला जाएगा तो क्या आ जाएगा √15, ठीक है। तो टी स्क्र था, तो जब ये स्क्र इक्वल टू के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा जो भी नंबर है पार, ठीक है। तो अब पता अब रूट हो जाएगा जब, तो ये यहाँ प्लस और माइनस √15 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस √15। एक बार टी किसके बराबर आ जाएगा -√15 और एक बार आ जाएगा टी इज इक्वल टू +√15, ठीक है। प्लस मैंने ऐसे लिखा, बट आपको पता होना चाहिए कि प्लस जब लगा होता है ना, जब नंबर के पीछे माइनस ना हो तो वो प्लस ही होता है ऑलरेडी, ठीक है, वो नंबर प्लस में ही होता है। तो अब यहां से अल्फा क्या आ गया -15 और बीटा क्या आ गया ये वाला +15, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर कर देंगे। अब पहले देखेंगे हमें पोलिनोमियल किस वेरिएबल में दिया गया, पोलिनोमियल इन टी वेरिएबल, ठीक है। तो हम पोलिनोमियल क्या दिया गया, हमें पोलिनोमियल दिया गया है टी स्क्र -15। तो अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद ए टी स्क्र प्लस बी टी प्लस सी वी गेट। तो इतना कर लिया हमने, हम कंपेयर कर देंगे गिवन पोलिनोमियल को किसके साथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो हमें एक ए क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए आ जाएगा हमारा, देखो ए क्या आ जाएगा हमारा गिवन पोलिनोमियल, देखो ए आ जाएगा हमारा 1, बी तो है ही नहीं है भाई, देखो ये देखो ना बी, तो यहाँ बी दिख रहा है कहीं, बी वाली ऐसे फॉर्म बन रही है क्या, नहीं बन रही, बी आ क्या आ गया 0। तो सी क्या है, सी है -15, ठीक है। तो अब क्या जो दो रिलेशन है वो करो, अब देखते हैं आते हैं इक्वल नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है इनमें या नहीं। पहले सम ऑफ जीरोस की देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। अल्फा क्या है भाई, अल्फा हमारा -√15 -√15 प्लस √15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस बी क्या है 0 डिवाइडेड बाई ए क्या है 1, ये माइनस का √15 ये प्लस का √15, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
ये पहला रिलेशन तो हो गया वेरीफाई। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, दो रिलेशन होते हैं ना कोफिशिएंट और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा -√15 और बीटा क्या है 15। सी क्या है, सी है -15 और ए क्या है 1। माइनस को आप साइड पे रखो, ठीक है। जब √15 को √15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √15 स्क्वायर इज इक्वल टू -15, ये आ जाएगा -15, ठीक है। ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएंगे, कट। तो ये क्या आ जाएगा, ये बाहर था माइनस, अंदर क्या बचा 15, ये आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -15। आगे लेफ्ट हैंड साइड किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये वाला भी वेरीफाई हो गया, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। तो देखिएगा हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है इस क्वेश्चन का, क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको जीरो के बराबर मान लो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको जो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो सबसे पहले हमने पहले नंबर को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3x स्क्वायर को -4 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -12x स्क्वायर। अब इसको दो नंबर में ऐसा तोड़ो कि जब मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाए, -12x स्क्वायर, या प्लस, और उन दो नंबर को प्लस करो या माइनस करो, आपको क्या मिल जाएगा -x। तो हम क्या करते हैं, ऐसा होता है क्या, अपने ऐसा कर लें 4x -4x और 3x। जब इन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा -12x स्क्वायर। और जब आप क्या करोगे, -4x प्लस 3x, ठीक है, -4x प्लस 3x, तो आपको क्या मिल जाएगा -x। तो अब हम करते हैं, अब हम क्या कर देंगे, अब हम लिखना ही है बस 3x स्क्वायर, क्या आ जाएगा -4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहां से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ जाएगा x, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x माइनस 4 प्लस, यहां से भी क्या आएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा 1। तो अंदर क्या बचेगा, इस टर्म में से ये जो दो टर्म है, अंदर बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक इस वाले फैक्टर को कॉमन ले लो, इसको ले लो 0 के इक्वल, और एक इन दोनों में से ले लो। तो यहां से आ जाएगा x प्लस 1, और यहां से इन दोनों में से एक ले लो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग इनको 0 के इक्वल ले लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, और ये क्या आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो ये यहां से पहला 0 आपको क्या आ गया -1, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ये आपके क्या है, दो जीरोस हैं जिनको हमने क्या क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। दो जीरो आपके फाइंड हो गए। अब हम इनका रिलेशन फाइंड करेंगे, यहां तक लिखिए, फिर हम रिलेशन फाइंड करते हैं इनका। तो अब हम क्या करते हैं, जो भी हमें पोलिनोमियल दिया गया है, क्या पोलिनोमियल क्या है, किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में है, तो उसको लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट। तो हमें क्या मिल जाएगा, a क्या आ जाएगा, a है 3, b क्या है -1 और c क्या है -4। तो अब हम जो रिलेशन है दो उनको देखते हैं। सम ऑफ 0, पहले हम इनको चेक करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं, फिर दूसरे रिलेशन को देखेंगे। सम ऑफ जीरोस, वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या आया, अल्फा आया -1, बीटा क्या है +4/3, ठीक है, इज इक्वल टू बी क्या है, बी है -1 और ये -1, तो ए क्या है, ए है 3। तो ये क्या आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा
-3 + 4 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आ जाएगा 1/। तो देखिएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा -3, ये क्या आ जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +1/3। तो अब -3 + 4, तो ये करने के बाद क्या आ जाएगा 1/3, और ये 1/3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम प्रोडक्ट कर लेंगे जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, अल्फा क्या है, मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है, ये यहां ऊपर अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है -1 और बीटा क्या है 4/3 इज इक्वल टू किसके बराबर है C/A। C क्या है -4 और A क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया आपका हैंस वेरीफाइड। यहां से करने के बाद में यहां आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। उसके बाद मैंने यहां चला गया, ठीक है, ये करने के बाद फिर मैंने क्या लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये आपका होता है क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या हो गया कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए और मैथ में पूरे नंबर लाने की कोशिश करिएगा। अगर मेरे से पढ़ेंगे तो जरूर पूरे नंबर आने की संभावना है।